दोस्तों आज हम 7 ऐसी चीजें देखेंगे जिससे अमीर लोग और अमीर होते रहते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग बैंक में पैसे सेव करते रहते हैं, जबकि अमीर एसेट्स में पैसे लगाते हैं। जिन्हें नहीं पता, एसेट्स ऐसी चीजें हैं जो हमें पैसा कमा के देती हैं, जिसके लिए हमें काफी कम मेहनत करनी पड़ती है या फिर एक ही बार मेहनत करनी पड़ती है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, कि आपको पता है कि कई कंट्रीज में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, यानी अगर आप वहां पे पैसा सेव करते हैं तो वो आपको इंटरेस्ट देने के बजाय आपके पैसे काट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्विट्जरलैंड में -0.75% इंटरेस्ट रेट है, डेनमार्क में 0.6%, जापान में -0.1% एंड सो ऑन। ये कंट्रीज ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि नॉर्मल पब्लिक सेल्फ डिपेंडेंट बने और सेविंग करने के बजाय ऐसे आइडियाज ढूंढे जिससे उनकी कंट्री ग्रो हो। एनीवेज, आज का टॉपिक कुछ और है और हम बात करेंगे उन 7 एसेट्स की जिनमें अमीर लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है रियल एस्टेट। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी को हमने सबसे पहले क्यों रखा, क्योंकि फोर्ब्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अमीर लोग यानी मिलियनेयर्स रियल एस्टेट में ही बनते हैं। रियल एस्टेट में अमीर लोग ब्रॉडली 2 तरीके से पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें पहला आता है फ्लिप, यानी मार्केट प्राइस से कम प्राइस में प्रॉपर्टी खरीदो और थोड़े सालों के बाद लैंड इंप्रूव करके उसे महंगे में बेच दो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो किसी प्रॉपर्टी में अगर कूड़ा भरा हुआ है, सामने सीवरेज की पाइप है, जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी को कोई नहीं खरीद रहा, लेकिन उसके बाद एक इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी डीलर आता है, वो बहुत सस्ते दाम में उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। थोड़े और पैसे इन्वेस्ट करके वो कूड़ा हटवा देता है, लैंड में बाउंड्रीज बनवा देता है और सामने वाली सीवरेज पाइप को हटा देता है और कुछ सालों में उसी प्रॉपर्टी को 3 या 4 गुना प्राइस में बेच देता है। लेकिन ये उतना इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि ये वन टाइम पेमेंट है, यानी उस प्रॉपर्टी से आपने सिर्फ एक ही बार फायदा उठाया। इसलिए रियल प्रॉपर्टी डीलर्स, एक्चुअल इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं करते। असली प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स वो हैं जो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते हैं, यानी उससे कभी बेचते नहीं हैं, बल्कि उसको अपना एसेट बना के हर बार उनसे पैसा निकालते रहते हैं। प्रॉपर्टी को होल्ड करने से हमें 4 फायदे होते हैं, जिसमें पहला आता है ओपीएम, यानी अदर्स पीपल मनी, जिसका मतलब है कि दूसरों के पैसों से वेल्थ क्रिएट करना। रियल एस्टेट ही एक ऐसी चीज है जिसमें बैंक लोन बाकी एसेट क्लासेस के कंपैरेटिवली काफी जल्दी मिल जाता है। कोई भी बैंक हमें कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं देगा, तो आपको रियल एस्टेट में लोन मिल जाएगा। दूसरा फायदा आता है एप्रिसिएशन, यानी अगर आप प्रॉपर्टी बेचते नहीं हैं और उसे होल्ड करके रखते हैं, तो लंबे समय में प्रॉपर्टी के प्राइस इंक्रीज होंगे ही होंगे, जिसका मतलब है कि आपकी नेट वर्थ, आपकी वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा फायदा आता है टैक्स बेनिफिट। अब होता यह है कि जब भी हम रेंटल प्रॉपर्टी लेते हैं, तो गवर्नमेंट मानती है कि उस बिल्डिंग की कोई लाइफ है, फॉर एग्जाम्पल 60 ईयर्स। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक अमीर आदमी ने प्रॉपर्टी ली 80 लाख रुपए की, जिसमें एक बिल्डिंग भी थी। इस 80 लाख में से लैंड की कीमत थी 20 लाख और बाकी उस बिल्डिंग की कीमत थी 60 लाख रुपए। तो सरकार मानती है कि उस बिल्डिंग की लाइफ 60 साल है, यानी उस आदमी को हर साल 60 लाख डिवाइडेड बाय 60 साल 1 लाख रुपए पर ईयर की टैक्स डिडक्शन मिलेगी। इस अमीर आदमी के पास जितनी ज्यादा बिल्डिंग्स होंगी, इसे उतनी ही ज्यादा टैक्स डिडक्शन मिलती रहेगी। एक सेल्फ एम्प्लॉयड या जॉब वाला इंसान टैक्स देता रहेगा और ये इंसान टैक्स से बचता रहेगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का चौथा फायदा आता है कैश फ्लो, यानी इस आदमी को हर साल रेंटल इनकम मिलेगी और वो रेंटल इनकम हर साल बढ़ती रहेगी। यानी अमीर लोग पहले प्रॉपर्टी में लोन लेते हैं अपने खुद के बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करके। दूसरा, जितनी उस लोन की किस्त है उससे ज्यादा वो रेंट लेते हैं ताकि उन्हें खुद अपनी जेब से किस्त के पैसे ना देने पड़े। तीसरा, जितने भी एक्स्ट्रा पैसे उन्हें मिलते हैं उस पर भी वो टैक्स ब्रेक ले लेते हैं। और फाइनली, प्रॉपर्टी के प्राइस जो बढ़ते रहते हैं उससे उनकी टोटल नेट वर्थ बढ़ती रहती है। आई मीन, इसे बोलते हैं विन 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 सिचुएशन, और चारों विन इस केस में इन्हीं के हैं।